नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केवल 15 मिनट का रोड शो किया और देश की मीडिया ने इसकी जबरदस्त कवरेज कर डाली। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के विरोधियों ने इस 15 मिनट के रोड शो पर इतने लंबे चौड़े वीडियो बना डाले और मीडिया ने यह जो कवरेज की है इसको लेकर बहुत ही भला बुरा कह डाला। अब तो दिल्ली में कोई चुनाव भी नहीं है, फिर यह रोड शो क्यों? और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस छोटे से रोड शो से नरेंद्र मोदी के विरोधियों ने इतनी हाई तौबा क्यों मचाई? यह सवाल है। और सवाल यह नहीं है कि यह 15 मिनट का रोड शो रहा है, सवाल इस रोड शो की टाइमिंग का है। इसीलिए यह हाई तौबा मची है। और सवाल इस रोड शो की जगह को लेकर है, इसीलिए यह हाई तौबा मची है। और सवाल इस रोड शो के बाद घटी घटनाओं का है। आप तीन बातों को समझिए। एक, दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और जेपी नड्डा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 1 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए और। यानी हेडलाइन यह बनती कि आने वाले 9 राज्य और लोकसभा के चुनाव जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही भाजपा लड़ने वाली है। यह हेडलाइन सही है, लेकिन अधूरा सच है। दरअसल पूरा सच तो यह है कि चुनाव तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े जाने हैं। इसीलिए रोड शो जरूरी था भाजपा के कार्यकर्ताओं और अपने फॉलोअर्स तक यह संदेश पहुंचाने के लिए। और दूसरी बात, जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कार्यकाल बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखा, जिसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भाजपा की सर्वसम्मति से स्वीकार किया और अमित शाह ने इसकी घोषणा की। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि खास राजनाथ सिंह और अमित शाह नहीं है, वो भाजपा की एक तकनीकी प्रक्रिया है जेपी नड्डा को चुने जाने की। चेहरा तो नरेंद्र मोदी है और सारा दारोमदार तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लगा है और यह संदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं तक पहुंचना बहुत ही जरूरी था। बार बार पहुंचना जरूरी है, इसीलिए नरेंद्र मोदी बार बार सामने आते रहते हैं किसी न किसी वजह से, किसी न किसी मकसद से। इसीलिए इस 15 मिनट के मेगा रोड शो का आयोजन किया गया। और तीसरी बात, अमित शाह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बात और कही। उन्होंने कहा भाजपा ने जेपी नड्डा के नेतृत्व में 120 चुनाव लड़े, जिनमें से 73 में जीत दर्ज की। यह अमित शाह ने कहा। यह तकनीकी तौर पर तो ठीक है, लेकिन ये सारे चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े गए और उन्हीं के कारण भाजपा ने जीते हैं। यह ठीक है कि भाजपा को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत है, इसीलिए नड्डा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी का यह रोड शो भाजपा के लिए संदेश देता है कि चुनाव अब बस 400 दिन दूर है, मैं तैयार हूं, आप भी तैयार हो जाइए। एक लाइन में यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने 15 मिनट के रोड शो से भाजपा को लोकसभा चुनाव के लिए जुट जाने का संदेश दिया है। और अंत में एक बात और, राहुल गांधी हजारों किलोमीटर की यात्रा कर कश्मीर पहुंचने वाले हैं। लेकिन इस यात्रा से कांग्रेस को क्या मिलेगा या क्या मिला है अभी तक, इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। राजनीतिक विश्लेषक दुविधा में है कि यह यात्रा राजनीतिक तौर पर कितनी फायदेमंद कांग्रेस के लिए हो चुकी है या होने वाली है। और कंफ्यूजन यह भी है कि कांग्रेस की यह यात्रा राजनीतिक यात्रा है या फिर गैर राजनीतिक यात्रा है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि यह गैर राजनीतिक यात्रा है, लेकिन इसमें राजनीतिक दलों को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं, खासकर जो श्रीनगर में जनसभा होनी है उसके लिए। यह एक दुविधा में फंसी हुई कांग्रेस है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने 15 मिनट के रोड शो से भाजपा कार्यकर्ताओं और अपने फॉलोअर्स के लिए सीधे सीधे 3 संदेश जारी किए। एक, अध्यक्ष कोई भी रहे, प्रस्ताव कोई भी रखे, घोषणा कोई भी करे, लेकिन लीडर मैं ही हूं। प्रधानमंत्री के लिए आप लोगों को मुझे ही चुनना है, इसीलिए जुट जाओ। 2, अब लक्ष्य लोकसभा का चुनाव है, मैं तैयार हो चुका हूं, आप भी तैयार हो जाइए। और 3, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर मीडिया में कोई माहौल भी नहीं बन पा रहा था, कोई खास कवरेज भी नहीं मिल पा रही थी, जबकि यह बैठक भाजपा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। नरेंद्र मोदी ने मीडिया का ध्यान भी इसकी ओर खींचा। राजनीति में जीतना है तो चर्चा में रहना बहुत ही जरूरी है, यह एक सीधी सी बात है। इस तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि इस 15 मिनट के रोड शो से क्या होगा, इसके कोई मायने नहीं है, इसकी क्या जरूरत थी, क्योंकि दिल्ली में तो कोई चुनाव भी नहीं था। ये बहुत सारे सवाल है, लेकिन यह रोड शो जरूरी था, इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं, खासकर भाजपा के लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए और नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स के लिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।